जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं नाट्य प्रस्तुति एक टूटी हुई सुर्खी। तो तुम्हें अपनी पेंशन मिल गई है ओल्ड मैन? ना ना, पेंशन कहाँ, अभी तुम बूढ़े कहाँ हुए हो। तुम्हें तो डिस्कार्ड कर दिया गया है यहाँ पर पड़ी बाकी चीजों के साथ। तीन टांगे खूबसूरत सी। काश के ये मुकम्मल हो पाती। मुझे शक है कि ये ठीक हो सकती है। बस इसे एक पैर की जरूरत है। आजकल तो पुरानी चीजों को फेंक दिया जाता है। पुरानी चीजों को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसे एक पैर की जरूरत है और ये परफेक्ट ना, परफेक्ट नहीं, कम से कम काम चलाने लायक तो हो ही सकती है। देखता हूं, यहीं कहीं इसका पैर होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कुर्सी? हाँ, ये कुर्सी है और ये टूटी हुई है। ये मुझे यहाँ पड़ी हुई मिली है। हाँ, लेकिन ये टूटी हुई है। इसका एक पैर टूटा है सिर्फ, बस। एक पैर या दो पैर, तुम इस पर बैठ नहीं सकते। ये मैंने पहले देखी है, ये मेरी है। अच्छा, इसका मालिक यहाँ आ गया तो क्या तुम देख नहीं रहे हो? ये यहाँ पड़ी हुई है उपेक्षित सी इस वीराने में। अच्छा, तो अब ये तुम्हारी है? हाँ, मैंने उसे पहले देखा है। अच्छा, मैं इसे एक बार देखूं? ना, ये तो पहले से ही टूटी हुई है। क्या मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है? अरे देखते नहीं, ये बड़ी नाजुक सी है, किसी अच्छे घराने की लगती है। अच्छे घराने की लगती है तो फिर ये यहाँ फेंक क्यों दी गई? कौन कहता है ये फेंक दी गई है? मैंने तुमसे कहा कि ये फेंक दी गई है, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये फेंक दी गई है? आई एम सॉरी, ये यहाँ किसी बैलगाड़ी से गिर गई होगी या किसी ट्रक से। हाँ, ये किसी ऊंची चीज से गिरी है। हाँ, लेकिन यहाँ ना तो कोई बैलगाड़ी आती है और ना ही कोई यहाँ सड़क है, ना ही कोई गली है। तो कोई साइकिल से लाया होगा। हाँ, या फिर किसी होदे पर। होदे पर?
बेवकूफ, यहाँ पर कोई हाथी नहीं है। हाँ, इस पल यहाँ कोई हाथी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ हाथी नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, तसव्वुर करो कि एक हाथी इस कुर्सी पर बैठने की कोशिश करे, फिर तो इसकी बाकी तीनों टांगें भी टूट जाएंगी। तुम इसलिए जल रहे हो क्योंकि तुमने इस कुर्सी को पहले नहीं देखा। जलन, और तुम मुझे हंसाना चाहते हो। जलन, और तुम मुझे रुलाना चाहते हो। ये टूटी हुई कुर्सी, ये टूटी हुई कुर्सी नहीं है, कितनी बार बोल चुका हूं मैं तुमसे। इसका एक पैर गायब है, वो ठीक भी हो सकती है। हाँ, देखो देखो, मैं तुम्हें बताता हूं तुमने इसे कैसे देखा था। ऐसे, यूं घुमा घुमा कर। मैं तुम्हारी आंखों में साफ देख पा रहा हूं। देखो, इनकार मत करना। तुम इस कुर्सी को पा लेना चाहते हो, तुम इस पर किसी राजा महाराजा की तरह बैठना चाहते हो। ना 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 ना, अब मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर इसका खोया हुआ चौथा पैर भी हमको मिल जाता तो शायद कोई इसे बेच सकता। क्या तुमने इसका खोया हुआ चौथा पैर देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। अरे तुम देखो, हो सकता है तुम्हें मिल जाए। हो सकता है मुझे मिल जाए। अरे वाह, ये इस कुर्सी का खोया हुआ हिस्सा लगता है। हाँ, एक बार मुझे देखने दो। नहीं नहीं, अब ये मुझे मिला है, ये मेरा है। क्या बचपना है ये? अच्छा, तुम इसका क्या करोगे? हाँ, अगर तुम इस पैर पे बैठने की कोशिश करोगे, जानते हो क्या होगा? नहीं, अब तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं इसे अपने पास रखने का फैसला भी कर सकता हूँ या फिर इसे बेच भी सकता हूँ। क्या? अरे तुम इस पैर का क्या करोगे? देखो ना। लेकिन ये इस कुर्सी का है, तुम जानते हो इसको। हाँ, हो सकता है कि ये इस कुर्सी का हो, लेकिन अब ये मुझे मिला है, ये मेरा है। अच्छा, तुम इसका क्या करोगे? क्या डंडे की तरह इस्तेमाल करोगे? अरे बहुत छोटा है। मैं इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल निकाल लूंगा। मैं समझता हूँ तुम इसका बेलन की तरह काम में लाओगे। मैं इसका क्या तुम कुछ रोटियां बेलना चाहते हो? मैं इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल जरूर निकाल लूंगा। अच्छा, जैसे पीछे वो बाल्टी पड़ी हुई है, उसमें एक छेद है, क्या तुमने उस छेद को ठीक किया? हर बात तुम्हें जानना है, हर छेद के बारे में जानना चाहते हो। वो बाल्टी बिल्कुल ठीक ठाक है, मैंने इसे ठीक किया है। इस बाल्टी का इस्तेमाल मैं अपने पौधों को पानी देने के लिए करता हूँ। पौधों को पानी देने के लिए? वाह, तुम्हारे पास कौन से पौधे हैं? या जमीन हो 2-4 बीघा? ओह, तो तुम अब जमींदार हो गए, लैंडलॉर्ड। एक दिन मेरे पास जमीन भी होगी और पौधे भी और कुआं भी। उस दिन मैं इस बाल्टी का इस्तेमाल कुएं से पानी निकालने के लिए करूंगा। अब ठीक? हाँ, अब ठीक। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो तुम्हारा जो जूता है ना, उसमें भी एक छेद है। हाँ, मैं जानता हूँ, और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि कोई पुराना चमड़े का बैग या फिर कोई पुराना रबर का टुकड़ा खोज सकूँ। हाँ ठीक है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अचानक तुम इतने रहमदिल कैसे हो गए? अच्छा, तुम्हें ये चाहिए है ना? नहीं, मैंने सोचा कि हम अदला बदली कर सकते हैं। अदला बदली? लेकिन तुम्हारे पास तो ना कोई रबड़ का बैग है, ना ही कोई चमड़े का टुकड़ा। तुम्हारे पास तो है बस ये टूटी हुई कुर्सी। ये कुर्सी टूटी हुई नहीं है, कितनी बार कह चुका हूं तुमसे। अच्छा सुनो, मेरा एक मशवरा है, क्यों ना हम इस कुर्सी को ठीक कर ले ताकि बारी बारी से शेयर कर सकें। शेयर कर सके? शेयर से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तुम्हारे पास सिर्फ एक पैर है बस। अच्छा, हो सकता है ये पैर इस कुर्सी का ना हो। मैं इसको एक बार लगा के देखता हूँ। मैं इसको लेकर भागूंगा नहीं। अरे देखना आराम से, कहीं इसकी दूसरी टांग भी ना टूट जाए। अरे क्या ये फिट है? हाँ, मुझे लगता है कि ये इसमें लग जाएगी। हाँ, क्या तुम्हारे पास चाकू है? चाकू? तुम किस चाकू की बात कर रहे हो? तुम जानते हो कि मैं चाकू लेकर नहीं लूंगा। नहीं, तुम्हारे पास एक चाकू हुआ करता था ना, जिससे तुम नारियल काटा करते थे। नारियल काटा करते थे? ओह, तुम अपने होशो होश खो रहे हो। नहीं, हाँ शायद मैं तुम्हें रंजन से जोड़ रहा था। रंजन से? क्या तुम अब भी उस पॉकेट मार से मिलते रहते हो? नहीं, मिलता नहीं हो। वो तो बस एक बार रास्ते में यूं ही मुलाकात हो गई थी बस। तुम भी गजब की यारी दोस्ती रखते हो। अच्छा, आजकल क्या कर रहे हो? तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ?
वो साला हरामी, मैं उसके लिए रात दिन खटता था, मेहनत करता था, फिर भी उसको चैन नहीं था। मैंने भी उससे कह दिया जाओ ढूंढ लो कोई मुझसे भी बड़ा बेवकूफ़ जो तुम्हारे लिए काम कर सके। मैं तो समझता था कि तुम अपने काम को बहुत ज्यादा प्यार करते हो। क्या उसने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? वो मुझे नौकरी से क्या निकालेगा? मैंने इस्तीफा दिया है, मैंने। एक ही बात है, मतलब तुम्हारे पास नौकरी नहीं है। तुम्हारी पर तुम जानते हो मेरी पीठ कमजोर है। हाँ, तब भी तुमने औरतों का पीछा करना नहीं छोड़ा। मैं औरतों का पीछा नहीं करता, वो मेरा पीछा करती हैं। पर इस वक्त मैं आजाद हूँ। अरे हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हम फ्यूचर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? मैं इसको लगा करके देखता हूँ। देखो, इस छेद को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, फिर उसमें थोड़ा सा गोंद। मेरा ख्याल है कोई कारपेंटर हमें गोंद दे। ना ना ना, यहाँ फिर 3 लोग हो जाएंगे, वो अपना हिस्सा मांगेंगे। ये मेरी कुर्सी है और कोई इसे कैसे बांट सकता है? बारी बारी से बैठ तो सकते हैं। बारी बारी से? तुम मुझे हंसा रहे हो? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अभी मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। मैं अपने जूते के लिए कोई पुराना चमड़े का बैग या रबर का टुकड़ा खोजने जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। अगर तुम्हें ये चाहिए तो इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। क्या है तुम्हारे पास? अब मेरे पास कुछ नहीं है। देखो ना, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। हाँ, अरे मैं तो बस यहाँ से ऐसे ही गुजर रहा था, मुझे ये कुर्सी मिली। इसका एक पैर तुम्हारे पास है, जब तक वो पैर मुझे नहीं मिल जाता, मैं इसमें लगा नहीं देता, तब तक ये ठीक ठाक और एक संपूर्ण कुर्सी नहीं होगी। एक संपूर्ण कुर्सी। भाई मुद्दत हो गई तुमसे मिले हुए, बड़ी अलग सी नजर आ रही हो। हाँ, इसने अपने बालों को रंगा लिया है, जो कि काफी अलग नजर आ रहे हैं। क्या ये तुम्हें पसंद आया? यस, आई लाइक इट। क्यों ये पहले से ज्यादा हसीन लग रही है ना? हाँ बोल दो। हाँ, लग तो रही है। झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं। तुम दोनों ये वीराने में क्या कर रहे हो? इससे यहाँ ये एक 3 पैरों वाली कुर्सी पड़ी हुई मिली है। हाँ, और इसका एक पैर उसके पास है जो वो मुझे दे नहीं रहा है। पता नहीं उसका क्या करेगा। तुम ही देखो कैसे पीठ के पीछे छुपा रहा है। अरे मैं तो इसके साथ ये कुर्सी शेयर करने के लिए तैयार हूँ। एक ही कुर्सी तुम दोनों कैसे शेयर कर सकते हो? ये तो बस एक छोटे से आदमी के बैठने भर के लायक है, मेरे जैसे। तुम ये मुझे दे दो। क्या ये बहुत भारी है? तुम इसका क्या करोगी? क्या करोगी तुम इसका? इसका सिर्फ 3 पैर हैं, एक उसके पास में है जो मुझे नहीं दे रहा है। ये पैर मुझे दे दो। अच्छा, ये पैर तुम्हें दे दूँ? अब तुम दोनों को ये पैर चाहिए। याद है कॉलेज के ज़माने में हमने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ा था। एक ही चीज़ 2 लोगों को चाहिए, यानी उस चीज़ की कीमत बढ़ गई। अब ये एक पैर तुम दोनों को चाहिए, यानी इस पैर की बढ़ गई। हाँ, हम भी गए थे कॉलेज में, हमने भी पढ़ा है ये। और नहीं तो क्या, मिस्टर राय मुखर्जी इकोनॉमिक्स की क्लास हमेशा लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड से स्टार्ट किया करते थे। All economic activity depends upon one fundamental law, the law of supply and demand. उन्हें कोई कैसे भूल सकता? और हम सब पास भी हो गए थे, है ना? पर मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, अपने परिवार और 3 छोटे भाइयों के लिए। उसके बाद शादी और फिर सारी परेशानियों की शुरुआत। मुझे तो लगा तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिल गया। अच्छा जीवन साथी? हाँ, सबने यही कहा था। और ये कोई खराब शादी भी नहीं। एक लड़का, अच्छे खाते पीते घर का, और फिर सारी बुरी परेशानियों की शुरुआत। मैं आता हूँ अभी कुछ देर कर बाहर। क्या होना था? मेरे पति को जुए की आदत, फिर नौकरी का जाना, और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगा। औरत होने के नाते सारी गलती मेरी थी, मुझे ही कसूरवार माना गया। तो बड़ा दुख हुआ सुनकर।
तुम जानती हो ना, कॉलेज के ज़माने से ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए चाहत रही है। हाँ, कॉलेज में सभी जानते थे, पर ये बेवकूफ़ी थी। एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की, कुछ हासिल नहीं होता। इससे बहुत सी परेशानियां थी इसमें। मेरे पापा ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, मर जाते। पापा अब नहीं रहे। तो आई एम सॉरी, काफ़ी अर्से से हमारी मुलाकात भी नहीं हुई ना। ये सब तो होता रहता है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है हमारे बीच कुछ हो सकता है ना, हमारे बीच। खुले हैं 10,000 दरवाजे, जानता हूँ मैं भी एक जिसे छोड़कर जा रहा हूँ। मैं सफर के आखिरी मोड़ तक करूँगा इंतजार में तुम्हारा। अरे वाह, तुम्हें वो कविता अब तक याद है जो मैंने बरसों पहले कॉलेज में लिखी थी? हाँ, तुम ही तो थे हमारे कवि। तुम तो बस मशहूर होने ही वाले थे। क्या दिन थे वो कॉलेज के। पंछियों की तरह हवाओं में उड़ना, वो गाने गुनगुनाना, वो चुनाव, वो रैलियां और वो तमाशे। हाँ, और अब ये कभी यहाँ इस टूटी हुई कुर्सी के साथ। ये टूटी हुई कुर्सी नहीं है, कितनी बार कह चुका हूं मैं तुमसे। का एक पैर नहीं है बस। अरे तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो और ये कुर्सी मुझे दे दो। हाँ। इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? क्या है तुम्हारे बैग में? सुनो, ये बहुत बढ़िया कुर्सी है। कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं। अरे खाली बैग तुम अपने कांधे पे लिए क्यों फिरती हो? नहीं, उसमें कुछ होगा, उसमें कुछ। देखो, मुझे एक घड़ी मिली है, एक छोटी सी घड़ी। अब कैसी घड़ी, जरा हम भी तो देखें। ये एक अलार्म घड़ी है। वादा करो, अगर मैं ये तुम दोनों को दिखाऊं तो इसे मुझे वापस कर दोगे? ये मेरी घड़ी है, मुझे मिली है। देखने में तो अच्छी लग रही है, पर ये चलती भी है कि नहीं? मुझे तो टिक टिक की आवाज सुनाई नहीं दे रही। थोड़े से एडजस्टमेंट की जरूरत है, फिर ये काम करेगी। ये अमेरिकन मेड घड़ी है। हाँ, मेरे ख्याल से मुझे इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। जरा देखो सही, कहाँ लिखा है अमेरिकन मेड घड़ी? लगता है कुछ ढीला हो गया अंदर। तुमने जब इसे हिलाया तो कुछ बजा था? अरे ध्यान से, कहीं स्क्रू ना हो, ढीला होकर गिर जाएगा। भाई, कहने को एक बहुत छोटी सी चीज होती है स्क्रू, लेकिन होता बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मेरी घड़ी बेकार हो गई थी। शायद ड्राइवर का इंतकाल हो गया। मेरी घड़ी मुझे वापस करो, मैं नहीं चाहती कि इसका कोई स्क्रू खो जाए। हाँ, देखती हूँ कोई घड़ी वाला इसको मेरे लिए ठीक करके बेच दे। लेकिन आजकल तो वो सब लोग जापानी घड़ियां पहनते हैं, टुक 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 टुक, वो जो बैटरी से चलती है। सभी घड़ी जापानी नहीं होती है। एक बार मैं एक बहुत बड़े से कॉम्प्लेक्स में गया था, वहां पे एक बहुत बड़ी घड़ी देखी थी, शायद मेरे भी सिर से बड़ी। हाँ। तुम क्या कर रहे थे वहाँ? और किसी की मदद कर रहा था, उसका सामान अंदर पहुंचा रहा था। हाँ, उसी वक्त मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। तब से मैंने भारी सामान उठाना बंद कर दिया है। उस टाइम में काफी स्ट्रॉन्ग मैन हुआ करता था। इस कुर्सी को कहीं भी पहुंचाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ईमान से। तो कहाँ लेकर जाना है? अरे ये टूटी हुई कुर्सी किस काम आएगी? ये बेकार में इसे धोने से फायदा। मेरे को ना एक ये टीन का डब्बा मिला है, उसमें थोड़ी सी मेहंदी है। ये डब्बे पर कुछ लिखा है, उर्दू या अरबी में मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। बताना जरा। हाँ, इस पर लिखा है ये मेहंदी पाउडर है, मेड इन जोधपुर। जयपुर राजस्थान में है। मैंने कहा जोधपुर ना कि जयपुर। मैंने क्या कहा, जोधपुर या जयपुर? लड़ना बंद करो, मेरा डब्बा वापस करो। हो सकता है मैं इसका पेस्ट बना करके अपने हाथों और पैरों में लगा लूं। अच्छा, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम कहाँ जा रही हो? मैं क्यों कहीं जा रही होंगी? अभी अभी तो मैं यहाँ आई हूँ। मेहंदी लगाने का ये मतलब नहीं मैं कहीं जा ही रही होंगी। लेकिन तुम दोनों से बात करने से बेहतर है मैं यहाँ से चली जाऊँ। अरे सुनो तो, कहाँ जा रही हो? इतनी जल्दी क्या है? काम है मुझे, बाय बाय। हर किसी को कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी मची हुई है। आजकल किसी के पास बैठ के 4 पल बात करने का वक्त भी नहीं है। कि दुकानदारों का भी यही हाल, जो सौदा चाहिए कीमत चुकाइए और चलते बनिए। कोई ऐसा नहीं कि बैठ के दुख दर्द 4 पल के लिए बांट ले। सच कहते हो, हर तरफ भागदौड़ मची है, किसी के पास भी वक्त नहीं है। लटके हुए चेहरे, भूखी आंखें, लगता है सब घड़ी के गुलाम हो गए हैं, वक्त के गुलाम हो गए हैं। अब उसे ही देखो ना, अभी कुछ मिनटों पहले वो यहाँ थी और गायब। दौड़ते भागते लोग आखिर जाते कहाँ हैं? हाँ, कभी कभी मैं भी यही सोचता हूँ।
पका। बैठो, देखो अगर इस कुर्सी के चारों पैर लगे होते तो मैं तुमसे इस पर बैठने को कहता, लेकिन तुम देखती हो इसका एक ही पैर है। देखो तुम इतनी घबराई हो, तुमने कुछ देख लिया है क्या, भूत वगैरह? मैं अभी अभी आई थी ना मैं आई थी और मेरे हाथ में ये बैग था और तुम दोनों इस कुर्सी को लेकर के झगड़ा कर रहे थे। हाँ, तुम अभी अभी यहाँ आई थी और तुम्हारे हाथ में बैग था। इस बात को यही कोई 10 मिनट पहले 10 मिनट हाँ 10 मिनट ही हुए होंगे। 10 मिनट अब मैं ठीक कह नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तो कोई घड़ी नहीं है और तुम्हारे पास जो घड़ी है वो काम नहीं करती, लेकिन हाँ 10 मिनट ही हुए होंगे। तो 10 मिनट हुए होंगे। हाँ 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट है। अरे इससे हमें क्या लेना देना, ना तो हमारा कोई अपॉइंटमेंट है ना कोई हमें ट्रेन पकड़नी है। मैं 10 मिनट पहले आई थी और मैं फिर यहाँ से उठी और तुम दोनों को छोड़कर मैं चली गई। हाँ, तुम 10 मिनट पहले यहाँ आई थी, फिर तुम यहाँ से उठी और फिर तुम अपने बैग के साथ हम दोनों को छोड़कर यहाँ से चली गई और अब तुम भागते हुए वापस आई हो। हाँ तुम भागते हुए वापस आई हो। तुम भागते हुए वापस आई हो। तुम भागते हुए क्यों वापस आई हो? मैं भागते हुए वापस नहीं आई हूँ, तुम नहीं समझे। क्या नहीं समझे? अरे मैंने बाहर जाने की कोशिश करी लेकिन मैं नहीं जा सकी। नहीं जा सकी मतलब तुम्हें किसी ने रोका, कोई चोर गुंडा बदमाश? नहीं मैं कोई नहीं था पर मैं फिर भी आगे नहीं जा सकी। आई जस्ट कुड नॉट। अच्छा यहाँ बैठो। देखो तुम घबराई हुई है, तुम घबराई हुई हो, डरी हुई हो। क्या तुमने ऐसा कुछ दिख लिया, ऐसा कुछ देख लिया जिससे तुम और घबरा गई? तुम नहीं समझे, छोड़ो मैं बाद में समझाऊंगी, पहले मैं सांस तो ले लूं। तुम इस कुर्सी के नीचे 3-4 ईंटें क्यों नहीं लगा देते, कोई बैठ तो पाएगा इस पर। अरे वाह, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। मैं कुछ ईंटें खोज करके लाता हूं। नहीं, तुम फिर बहस करने लगोगे। नहीं, मैं जाऊंगा और मैं कुछ खोज कर लाऊंगा। हाँ सुनो प्लीज, इस कुर्सी का ध्यान रखना, मैं कुछ खोज कर लाता हूँ। हाँ आइडिया तो अच्छा है लेकिन मेरे दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों नहीं आई। अब तुम जाओ, अब तुम ईंटें खोज के लाओ, तब तक मुझे इससे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। हम नेपाल में हो रही जो क्रांति है उसके बारे में बात करेंगे या फिर वो जो AI समिट चल रहा है उस पर कुछ हम लोग चर्चा और अच्छा करेंगे। तुम जाओ ना, जाओ। तब तुम अपने आप से ही बात करना बेहतर होगा। अब ये कुर्सी ठीक ठाक लग रही है। थोड़ी बहुत हिल ज़रूर रही है बहादुर शाह जफर के तख्त की तरह, लेकिन हाँ ठीक ठाक खड़ी है। क्या तुम इस पर बैठे हो? नहीं, मैं इस पर अभी नहीं बैठूंगा क्योंकि ये ठीक ठाक नहीं लग रही है। क्योंकि इसका एक पैर तुम्हारे पास है, जब तुम पैर मुझे दे दोगे मैं इसमें लगा दूंगा, तब जाके ये होगी एक ठीक ठाक कुर्सी। हाँ तब ये सही कुर्सी होगी, अभी ये कुर्सी नहीं। क्या? मेरा मतलब ठीक ठाक कुर्सी, हालांकि कुर्सी तो है। मेरा ख्याल है तुम मेरा मतलब समझ रहे होंगे। तुम इतना घुमा फिरा के बातें क्यों करती हो? हाँ भाई ये कुर्सी क्यों नहीं हो सकती? इसकी 3 टांग है, एक सीट है, एक टेक है। हाँ? अरे भाई ये कुर्सी ही है, ये कुछ और कैसे हो सकता है? ये सोफा या सीट या कुछ और कैसे हो सकता है? ये एक कुर्सी है। इस तरह हम एक नए शब्द की इजाद करेंगे, उस लफ्ज की जो कि कुर्सी है ही नहीं। अब ये तुम्हारी तरह बोलने लगा है। एक और नए शब्द का आविष्कार, फिर नए शब्द। माथा पच्ची करने के लिए हमारे पास भाषाएं कम नहीं है। यहाँ पर हम 3 समझदार बालिग किसी चीज के टुकड़े को देख रहे हैं जो कभी कुर्सी हुआ करती थी और हम सब राजी हैं इस बात पर। हाँ 100%, बल्कि मैं तो ये कहूँगा 110%। नहीं, तुम 110% नहीं कह सकते। या तो हम राजी हो सकते हैं या नहीं। हाँ
हम इसकी बात से सहमत हो सकते हैं कि कभी ये एक प्रॉपर चेयर नहीं होगी। अपने चारों पैरों के साथ। अपने चारों पैरों के साथ। 3 पैर इस कुर्सी में लगे हैं और चौथा इस शरीफ इंसान के पास है। जिससे ये इनकार कर रहा है जिस भी कारण से जो इसके पास है। मुझे अपने वजह बताने की जरूरत नहीं है, मैं अपने हक जानता हूँ। तुम्हारे हक जानता हूँ, तुम्हारे हक। अच्छा एक बात बताओ, हम कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं? 10, 20, 30 या इससे ज्यादा? अरे इसी शहर में हम पले बड़े हुए। मैं तुम्हारे हक, तुम्हारे अधिकारों के बारे में जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ये ठीक कह रहा है। तुम देखती नहीं हो, ये कुर्सी है यहाँ पर पड़ी हुई है अधूरी, और उसकी टांग इसके पास है। इस पैर के लिए तुम बहुत बड़ा इशू बना रहे हो। अच्छा, अगर मैं ये घड़ी तुम्हें दे दूं, तो क्या ये पैर तुम मुझे दे दोगे? लेकिन ये घड़ी तो काम नहीं करती। तो एक पैर भी तो किसी काम का नहीं है। फिर ये पैर तुम इसे दे दोगी? तो ये मैं डिसाइड करूंगी। मैं इसे दे भी सकती हूँ, अपने पास भी रख सकती हूँ। नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा कि तुम इस पैर के बदले में ये घड़ी मुझे क्यों दे रही हो, इस घड़ी के बदले में पैर क्यों चाहती हो। मुझे सोचना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ, मैंने सोच लिया। नहीं नहीं, तुम दोनों के बीच में जरूर कुछ खिचड़ी बच रही है। अरे भाई, हम ऐसा कब करते हैं? हम तो सब हमेशा साथ साथ हैं। हाँ, लेकिन तुम दोनों हिंदू हो और मैं एक मुसलमान। यहाँ पर हम एक टूटी हुई कुर्सी और एक अलार्म घड़ी की बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की बात बीच में कहाँ से आ गई? हमने जरा से भी तरक्की नहीं करी है। हजारों वर्षों से हम एक दूसरे के साथ रहते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घिनौनी बात, ये सब मेरे बर्दाश्त के बाहर है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या हुआ? अरे क्या गड़बड़ है? चीख क्यों रही हो? हाँ, क्या तुमने कुछ देख लिया? कुछ भूत या कोई जंगली जानवर? क्या मैं चलूं तुम्हारे साथ देखने के लिए? नहीं। हाँ, तुम चल सको। अरे सुनो, क्या हुआ हमें भी बताओ। हाँ? यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। मैंने जमीन को पार जाने की कोशिश की, लेकिन मैं आगे नहीं जा सकी। तुम्हें किसी ने रोका? क्या तुम्हें? नहीं, वहाँ कोई नहीं था, वहाँ कोई आदमी भी नहीं था, लेकिन कुछ तो था जो मुझे आगे जाने से रोक रहा था। अब तुम मेरे साथ चलो। हाँ, चल। तुम समझ पाओगे। चल। तुम्हें थोड़े कपड़े ढंग से पहनना चाहिए। जानती नहीं वो एक मुसलमान है। अच्छा, तो फिर उन सभी मूर्तियों, अप्सराओं और फिल्मी सितारों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मैं उसको सालों से जानती हूँ। ठीक है, तो मुझे तो बस इस कुर्सी की देखभाल करनी है, नहीं तो मैं आता तुम्हारे साथ। हाँ। क्या तुम आ रही हो? आई बाबा, आई। आजकल की औरतें। ये कुर्सी मुकम्मल हो सकती है अगर वो मुझे इसका एक पैर दे दे तो। पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो पहले तो ऐसा नहीं था। पहले बड़ा शरीफ इंसान हुआ करता था कॉलेज के ज़माने में। मुझे लगता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तभी तो वो प्यार नहीं दे रहा है। बहुत देर हो गई उनको गए हुए, अभी तक नहीं आए। शायद चले गए होंगे। आज का दिन भी बड़ा अजीबोगरीब रहा। मैं वैसे तो कभी इस तरफ आता नहीं था, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरे पैर खुद ब खुद इस बंजर भूमि की ओर चले आए। यहाँ पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। हाँ, नहीं मतलब मैं यहाँ पर कैसे चला आया? पहले मैं आया, फिर वो लड़की, फिर ये टूटी हुई कुर्सी। ये टूटी हुई कुर्सी नहीं है, ये ठीक हो सकती है।
कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे कुछ तो हुआ होगा। हम नहीं जा पाए आगे। अरे तुम वहां पर क्यों नहीं जा पाए? उस बंजर जमीन के उस पार अरे क्यों क्या नहीं? क्या मतलब क्या? ये इतनी देर से कह रही है कि ये उस बंजर जमीन के पार नहीं जा पाई ना मैं। अरे तो तुम उस बंजर जमीन के उस पार क्यों ना जा सके? उस बंजर जमीन के पार जाने के लिए ना तो कोई वहां पर बाढ़ है, ना दीवार है, ना कोई तार है। वो बंजर जमीन यहाँ पर खत्म होती है, वहां से एक सड़क शुरू होती है, फिर बिल्डिंग, फिर होर्डिंग। तुम्हें क्या लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, पहले ये गई ये वापस आई, फिर तुम दोनों गए उसी कहानी के साथ वापस आए। हाँ, अब समझा। तुम दोनों ये चाहते हो कि अब मैं वहां पर जाऊं और देखूं। ठीक, मैं वहां पर जाऊंगा, लेकिन इस कुर्सी को साथ लेकर मैं इस कुर्सी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे तुम्हें क्या लगता है कि हम इस टूटी हुई कुर्सी के लिए ये सब कर रहे हैं? ये टूटी हुई कुर्सी नहीं है, कितनी बार कह चुका हूं मैं तुमसे। बस करो तुम दोनों, बस करो। कितनी देर से मैं कह रही हूँ यहाँ पर कुछ तो अजीब है। हे भगवान, इस बंजर जमीन के उस पार कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। अब हम क्या करेंगे? अरे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम उस बंजर जमीन के उस पार क्यों नहीं जा सकी? हाँ, अरे उस बंजर जमीन के पास और भी दूसरा रास्ता है। उस रास्ते से यहाँ पर कुछ लोग बैठे रहते हैं, कुछ लोग बातचीत करते हैं, या पीछे की साइड से झाड़ियों की इधर से जहाँ पर लोग टट्टी करते हैं। हाँ? हमने सब जगह से जाने की कोशिश करी, लेकिन सब जगह एक जैसी है। हाँ। क्या वहाँ पर तुम्हें कोई नहीं मिला? अरे कोई भी नहीं था सिवाय हम दोनों के। वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय हम दोनों के। ये बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही हैरत अंगेज। तुम दोनों के सिवाय? हाँ, मैं खुद जाता हूँ वहां पर और जाकर देखता हूँ। तुम्हें हमारा यकीन नहीं हो रहा है ना, तो जाओ और तुम खुद देख कर आ जाओ। हेलो, कोई है? कोई है क्या? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? कोई है? हेलो, कोई है? कोई है? हाँ? बड़ी अजीब सी बात है। अमूमन वहां पर दो चार लोग हमेशा रहते थे, बातचीत करते हुए, टहलते हुए, शाम के टाइम कुछ चर्चा करते हुए, शॉर्टकट लेते हुए, पर वहां तो कोई भी नहीं है। अभी वक्त कितना हुआ है? हम कितनी देर से हैं यहाँ? इतनी देर से यहाँ हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। बहुत हैरत अंगेज बात है। मेरा मतलब है परछाइयों से। इतनी देर से यहाँ है, लेकिन परछाइयों में कोई भी बदलाव नहीं आया। तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है? ये टूटी हुई है, काम नहीं करती, इसका स्क्रू ढीला है। मेरे ख्याल से इन दो चीजों को एक साथ चलना चाहिए, ये टूटी हुई घड़ी और ये टूटी हुई कुर्सी। टूटी हुई कुर्सी नहीं है, इसका एक पैर खराब है बस। सुनो सुनो, ये इस घड़ी में से टिक टिक की आवाज आ रही। सुनो। मुझे तो कोई टिक टिक की आवाज नहीं सुनाई दे रही, बस एक शोर भरा सन्नाटा। एक शोर भरा सन्नाटा। तुम कभी कभी अजीबोगरीब बात करते हो। हाँ, यहाँ बहुत सन्नाटा है। क्या तुम भी इसे महसूस कर सकते हो? हाँ, आज यहाँ कोई चिड़िया भी नहीं। हमेशा चहचहाटों से आबाद रहने वाली ये जगह, आज ना यहाँ दूर दूर तक कोई चिड़िया है और ना ही कोई कौवा। मैं कब से कह रही हूँ यहाँ पर कुछ तो अजीब है, मुझे आज यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे कदम खुद ब खुद ही जोर बढ़ गए और अब मैं यहाँ से जा नहीं सकती। हेलो हेलो हेलो, कोई है? कोई है? फंस गए। हेलो, कोई है? हेलो, कोई है? हेलो हेलो, कोई है?
तो गड़बड़ है। टिक टिक की आवाज तो आ रही है, लेकिन इसकी सुई नहीं खुल। मैंने तुमसे कहा तो है ये काम नहीं करती। मेरे ख्याल से तुम सपना देख रहे हो। ये बन जाएगी तो काम करेगी। लेकिन मुझे टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही है। मेरे ख्याल से ये टिक टिक की आवाज ना तुम्हारे दिमाग से आ रही है। जरूर कुछ ढीले पुर्जे हैं वहां पर। कैसे कोई बंद घड़ी टिक टिक कर सकती है, तुम ही बताओ। हाँ टिक टिक, हाँ बंद घड़ी क्या? हाँ। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, हम लोग कितनी देर से यहाँ पर हैं, कितनी देर से हैं, हमें कुछ पता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास घड़ी नहीं है और तुम्हारे पास ये घड़ी है, तो ये टूटी हुई है। हम लोग इतनी देर से यहाँ पर हैं, पर परछाइयाँ बिल्कुल नहीं बदली। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इतनी देर से यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन परछाइयों में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, हालांकि मैंने घड़ी नहीं देखी। हाँ, ये मैंने पहले भी कहा था, परछाइयों में बदलाव होना चाहिए। परछाइयों में कोई बदलाव नहीं है। शायद हम एक नए किस्म की नस्ल में पहुंच गए हैं। शायद लटकते, नाचते, गाते कार्टून। सही कह रहे हो। शायद ये दोपहर का समय है। दोपहर के बाद परछाइयों को लंबा होना चाहिए। मैं यहाँ एक निशान बना देता हूँ, जिससे हमें पता चले कि परछाइयाँ आगे बढ़ी या नहीं। हमारे टीचर ने कहा था, अगर हम आहिस्ता आहिस्ता 1 से 100 तक गिनते हैं तो पूरे 100 सेकंड हो जाएंगे, और अगर हम 600 तक गिनते हैं तो पूरे 10 मिनट हो जाएंगे। फिर हम जान जाएंगे कि हमने यहाँ पर कितना समय गुजारा था। अरे बात ऐसे हो जाएगी, एक बार में 10 मिनट, 10 मिनट एक बार में। हाँ, तो पहले कौन शुरू करना चाहेगा? तुम नहीं। तुम। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि ये मैंने सुझाया था बेवकूफों की तरह 1 से 600 तक गिनना। ठीक है, गिनती हूँ। ऐसे जैसे क्लासरूम में आ गई हूँ, गिनती हूँ। 1, 2, 3, 50, 60, 70, 90, 100, 150, 100। क्या बकवास है। अच्छा, हम ये जानकर क्या कर लेंगे कि 10 मिनट बीत गए। ये 10 मिनट हमें कुछ भी नहीं बताने वाले, कुछ हासिल नहीं होगा इससे। नहीं, हम देखेंगे ना परछाइयाँ आगे बढ़ी तो। नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, हम कितने वक्त से यहाँ पर हैं। हम सुबह से यहाँ पर हैं, लेकिन किसी भी चीज को देखने में नाकाम हैं, क्योंकि हम बहस में लगे हुए हैं एक स्टूपिड पैर को लेकर, जो तुम मुझे नहीं देना चाह रहे हो। ओह, तो तुम स्टूपिड हो गए। हद हो तुम भी। अरे तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो, कब से कह रही हूँ मैं। यहाँ पर कुछ तो अजीब है। वक्त रुक गया है इस घड़ी के जैसे। आज सुबह बहुत गर्मी थी और अभी तक ना तो मुझे प्यास लगी है ना ही भूख। परछाइयाँ भी बिल्कुल नहीं बदली हैं। तुम्हें नहीं लग रहा ये सब अजीब है? परछाइयाँ भी बिल्कुल नहीं बदली हैं, कुछ भी नहीं बदला है, न भूख न प्यास, सब बकवास। मैंने पहले भी कहा था, हम एक नई नस्ल में पहुंच गए हैं। लटकते, नाचते, गाते कार्टून। लटकते, नाचते, गाते कार्टून। क्या बकवास है। मैं सांस ले सकती हूँ, मेरा दिल धड़क रहा है, मैं सुन सकती हूँ धक 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 धक। मैं बातचीत कर सकती हूँ तो मैं सोच सकता हूँ, इसलिए मेरा वजूद है। मेरा वजूद है इसीलिए मैं सोच सकता हूँ, ऐसा कहा था किसी फिलोसोफर ने। शायद हम डिस्कार्ड्स की बातें कर रहे हैं। तो अब हम दर्शन शास्त्र में हैं। ऐसा लग रहा है कि हम फिर से कॉलेज के दिनों में लौट आए हैं। कमी है तो बस उस चाय वाले की। हम में कितनी लंबी वैसे हुआ करती थी ना। लंबी बहुत सारी बातें, थोड़ा सा पढ़ना। अरे देखो, हमारी जिंदगी भिखारियों जैसी हो गई है। अरे जब मैं कभी अपने कॉलेज के दोस्तों को देखता हूँ कार में जाते हुए, घूमते हुए अपने परिवार के साथ, और हमारे साथ कोई भी नहीं। टिंग टोंग। तो अब हम यादों की गलियों में लौट आए। टिंग टोंग। अगर बहुत देर हो गई है इस अगर और लेकिन के लिए बहुत देर। नहीं, देर कभी नहीं होती। देर आयत दुरुस्त आयत। याद रखो, कोई भी कभी भी बदल सकता है, अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी पा सकता है,
हाँ, फिर शादी, 2 बच्चे। मैंने ये सब कोशिश करी थी, लेकिन नाकामयाब रही। अब ना मेरे पास घर है, ना मैं अपने बच्चों को देख सकती हूँ, और ये सब किस लिए? और मेरे साथ ही क्यों? आई एम सॉरी, हमने तो ऐसा नहीं सोचा था। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमने क्या नहीं सोचा था। कोई बात नहीं, बस सभी घाव भर देता। इतनी देर से हम यही तो कहना चाह रहे थे ना। और अब हम फिर वक्त की बातें करने लगे। वक्त सुबह होती है, सूरज उगता है, फिर डूबता है, फिर उगता है, फिर डूबता है, फिर अजान, द कॉल फॉर प्रेयर्स, दिन में 5 बार। अरे फिर तो तुम अपने मजहब से काफी देर तक दूर रहे होगे, नहीं क्या? मैं अपने मजहब से कैसे दूर रह सकता हूँ? या फिर ये कहो कि मेरा मजहब ही मुझको खुद से दूर रहने नहीं देगा, या फिर कोई नेता मुझे उसकी याद दिला देगा। सिर्फ नेता ही नहीं, ये मुल्ला पंडित भी। इस पूरे कास्ट सिस्टम में सबको अपनी जगह बनानी होती है, वरना छुआछूत फैल जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जी रहा है कि मर रहा है, लेकिन छुआछूत नहीं फैलनी चाहिए। अच्छा, हम मुर्दा हो गए हैं क्या? क्या? डोंट बी सिली। हम मुर्दा कैसे हो सकते हैं? हम इतनी देर से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। नहीं, सुनो, उसका कहने में दम है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि हम मुर्दा हो गए? हाँ, नहीं मतलब हम कैसे पता करेंगे कि कोई मुर्दा है? भाई, हम जब जो हमारा अनुभव है, हम जब किसी मुर्दे को देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी सांस चल रही है या नहीं, उसकी नब्ज चल रही है या नहीं। हाँ, यहाँ पर कुछ भी पहले जैसा नहीं। बड़े ही अजीब तरीके से हम मिले, और अब हम यहाँ से जा नहीं सकते। मेरी ख्वाहिश नमाज अदा करने की हो रही है। मक्का किस तरफ होगा? अरे क्या फर्क पड़ता है, ईश्वर तो हर जगह है। हाँ? क्या तुम धोना धाना नहीं करोगे? मैंने फिल्मों में देखा है, मुस्लिम लोग नमाज अदा करने से पहले अपने हाथ पैर धोते हैं। अरे लेकिन यहाँ तो ना कोई टंकी है और ना पानी। अरे ये कोई मसला ही नहीं है। याद रखो, इस्लाम की शुरुआत अरब में हुई थी, एक रेगिस्तानी देश में जहाँ पानी की कमी है। तेल तो ज्यादा है। अब हाँ, तेल ज़्यादा भी है, ये दूसरा मसला नहीं। हाँ, अगर किसी की ख्वाहिश नमाज अदा करने की है तो पानी की कमी में वो वुजू कर सकता है बालू का इस्तेमाल करके। वाह, तो अगर कोई चांद पर है तो चांद की मिट्टी से भी वुजू कर सकता है और नमाज पढ़ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, तो तुम्हारा चेहरा मक्का की तरफ होगा? कम से कम पृथ्वी की तरफ तो होगा। अंतरिक्षी कपड़ों में नमाज अदा करना थोड़ा मुश्किल होगा, नहीं? कपड़ों के अंदरूनी थैले में ही टट्टी पेशाब छी। लेकिन पहले कोई मुस्लिम जाए तो अंतरिक्ष में। वो भी चला जाएगा जैसे औरतें पहुंची अंतरिक्ष में। अच्छा, एक बात बताओ, वहां पर एक छोटी सी मस्जिद होगी और कोई आदमी होगा अजान देने के लिए, है ना? एक बात और बताओ कि जब रमजान का महीना शुरू होगा तो तुम तो चांद पर होगे, दूसरा चांद कहां से लाओगे? मैं नहीं जानता हम सब क्यों ये ख्याली बातें कर रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मेरी ख्वाहिश नमाज अदा करने की हो रही है। कर्मचारियों के पीछे जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत करना, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या कर रही है? अरे मैं तो बस झाड़ू लगा रही थी, बस कुछ अलग करने के लिए यूं ही। अरे क्यों लगा रही थी? क्यों?
अगर हमको यहीं रहना है तो इस जगह को कायदे का बनाना पड़ेगा, आराम करने के लिए। आराम करने के लिए? अरे तुम तो बहुत प्रैक्टिकल हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पति किस स्वभाव के थे? किस स्वभाव के थे? किस स्वभाव के थे? मतलबी, सरल, स्वार्थी, दयालु, मूडी? अरे ऐसा तो कोई भी हो सकता है। हाँ, वो कोई भी था और मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारी बातें सुनकर। आई एम सॉरी। जस्ट कीप योर डिस्टेंस, ज्यादा करीब आने की कोशिश मत करना। अरे ठीक है, आई एम सॉरी। ये क्या कर रहे हो? ढरगुल्ला बना रहे हो? नहीं, मैंने सोचा कि तुम झाड़ियों के पीछे जाकर मस्जिद बना सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो, तो मैं एक छोटा सा मंदिर क्यों नहीं बना सकता पूजा करने के लिए? मेरे ख्याल से तुम दोनों पागल हो गए। अरे पागल क्यों हो गए? क्या हो गए पागल? पागल क्यों हो गए? वो वहां जा सकता है, झाड़ियों के पीछे बैठकर मस्जिद बना सकता है, नमाज पढ़ सकता है, तो मैं मंदिर क्यों नहीं बना सकता पूजा करने के लिए? बता सकती हो? इसमें बताने जैसा क्या है? There are no explanations। क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हम 3 लोग हैं जो नहीं जानते यहाँ पर क्या कर रहे हैं और क्यों हैं? और मजे की बात तो ये है कि हम लोग यहाँ से जा भी नहीं सकते और तुम लोगों को पूजा पाठ और नमाज में अपना वक्त बर्बाद करना है। आई टोटली एग्री विथ यू। हम जाहिर तौर पर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ये वक्त जाता कहाँ है जब हम इसे बर्बाद कर देते हैं? मुझे नहीं पता ये वक्त कहाँ जाता है जब ये जाता है। हाँ, ये सिचुएशन बहुत अजीब सी है और इसलिए मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश नमाज अदा करने की हो रही है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा मजहबी इंसान नहीं हूँ, लेकिन ऐसे वक्त में खुदा को याद करने में बुरा ही क्या है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? हाँ, फिर ये कहेगा जहाँ तुमने नमाज अदा करी थी वहाँ पर एक मंदिर था और फिर तुम दोनों एक दूसरे का ऐसे गला पकड़ लोगे, ठीक ऐसे ही जैसे अभी इस टूटी हुई कुर्सी के लिए लड़ रहे थे। ये टूटी हुई कुर्सी नहीं है। और दूसरी बात, तुम राई का पहाड़ बना रही हो। मैंने कब इस पर हमला किया? हाँ, ये बात है कि इसके चौथे पैर को लेकर हम लोगों में थोड़ी असहमति है, बस। ओ, तो यहाँ समझौता हो गया है। हाँ, अब हम नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, हम अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल में, सीज फायर हो गया ना। हाँ, इस कुर्सी के नीचे रखी हुई ये ईंटें कुछ देर के लिए इसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। बाद में देखेंगे क्या करना है, पर अभी हम लड़ नहीं रहे। हमें तो ये सोचना होगा कि हम इस मैस से बाहर कैसे निकल सकते हैं। यही तो पूरा मसला है कि हम जानते ही नहीं हम कौन सी मैस में फंसे हुए हैं। हमें नहीं मालूम है कि हम कैसे बाहर निकलेंगे। ये बहुत हैरत अंगेज और ख़तरनाक है और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ और यह कबूल करने में मुझे ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं है। हाँ, मैं भी डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मेरे बारे में क्या सोचते हो? हाँ, तो मतलब हम तीनों मानते हैं कि हम सब डरे हुए हैं। मौत के वक्त इंसान की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फास्ट फॉरवर्ड फिल्म की तरह घूम जाती होगी ना। मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नो फास्ट फॉरवर्ड और स्लो मोशन। अच्छा, तुम्हें यहाँ पर दफनाएगा कौन? अब तुम्हारा अंतिम संस्कार यहाँ कौन करेगा? अंतिम संस्कार? अरे बहुत अच्छा आइडिया मिला तुम्हारी बात से ही। अरे अगर हम यहाँ पर आग जलाते हैं तो उससे धुआं उठेगा, लोग आकर्षित होंगे और यहाँ पर आएंगे। हाँ, पर हम आग जलाएंगे कैसे? तुम्हारे पास लाइटर है, माचिस है, क्या तुम दोनों में से कोई सिगरेट पीता है? हम 2 पत्थरों को आपस में रगड़कर आग निकालेंगे जैसा हमारे पूर्वज किया करते थे, बिल्कुल ठीक वैसा। यस, इसके लिए हमें थोड़ी सी लकड़ी और थोड़े से पत्तों की जरूरत है। थोड़ी सी लकड़ी और थोड़े से पत्तों की जरूरत है और फिर हम यहाँ पर जलाएंगे आग। हाँ हाँ, और
अभी इतना काफी है, बाद में देखेंगे। फूंकना और फूंक। अरे तुम लोग रुक क्यों गए? मैं तो इस आग के चारों तरफ घूम घूम के नाचने वाली थी, हुला लाला, हुला लाला। और ये मेहंदी से अपने चेहरे पर से पेंटिंग भी करने वाली थी। अरे तुम इतनी नकारात्मक बातें क्यों करती हो? हम यहाँ बगैर करे कुछ बैठ भी तो नहीं सकते, चुपचाप रह भी तो नहीं सकते। हाँ, हमें कुछ तो अच्छा सोचना होगा, कुछ तो किसी चीज पर तो यकीन करना होगा ना। यकीन हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता है विश्वास करने के लिए, कोई ना कोई धर्म। हाँ, सबसे पहले वो हमारा नाम पूछते हैं, फिर हमारा मजहब पूछते हैं, उसके बाद वो हमें अच्छे से एक खेमे में डाल देते हैं। कॉलेज के दिनों में हम लोगों में मजहब को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होती थी। नहीं, ये तब भी बात था, खास करके तब जब आसपास के शहरों में कोई दंगा होता था या हमारे शहर में कोई बवाल होता था। हम शुरू से अनदेखे खानों में रहते आए हैं, जो कि अनदेखे से हैं, लेकिन ये हैं। सही है, हम छोटे छोटे खानों में रहते हैं। तुम इतना उल्टा और बेकार क्यों सोचती हो? मौत, मौत और मौत, उसके बाद भी जनसंख्या कहां से कहां तक पहुंच गई है। जल्दी चीन को ओवरटेक कर लेंगे हम। हाँ, फिर सिक्योरिटी काउंसिल में हमें एक परमानेंट सीट मिल जाएगी और फिर हम विश्व की सबसे महान शक्ति बन जाएंगे। तमाम संपदाओं के बावजूद हम गरीब हैं। गरीब आदमी से किसी को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जी रहा है या मर रहा है। गरीबी कोई मसला ही नहीं है। बस चुनाव के वक्त उन सबों की याद सताती है। सही कह रहे हो, सिर्फ चुनाव के वक्त तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वो भुला दिए जाते हैं। जैसे कॉलेज में होता था, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, चाहे हम गरीब हों। हम गरीब हैं, पर क्या हम आजाद हैं? तुम इस टूटी हुई कुर्सी से बंधे हुए, और तुम इस लकड़ी की टांग से जो ये तुम्हें देना नहीं चाहता। और तुम अपने बारे में क्या कहना चाहती हो? कबाड़ से भरा ये बैग जो तुम लिए फिरती रहती हो, तुम अपने आप को क्यों ऊंचा साबित करने में लगी हुई हो? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुमको वो घड़ी नहीं दे रही थी, और ये मेहंदी लो, तुमको चाहिए तो ले लो। पानी कहाँ है, घोलोगे कैसे? हैं? तो नहीं दे रही थी। मैं अपने साथ ये बैग इसलिए रखती हूँ क्योंकि इससे मुझे सहूलियत हो जाती है। इसमें मेरा तो जरूरी सामान है, सब ले लो बैग। नहीं तो गीता में लिखा है, अपना काम ईमानदारी से करते जाओ, फल की चिंता करे बिना। गरीब किसान खेतों में अनाज उगाता है, भले ही वो अपने परिवार को 2 जून का खाना ना देने के कारण आत्महत्या कर ले। गरीब मजदूर अपने खून का कतरा कतरा अपने मालिकों के नाम पे करता है। तो किस लिए? रोटी, कपड़ा और 10 बाई 10 का मकान भी उसको हासिल नहीं होता। मिडिल क्लास अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए दिन रात खट खट करके मरता रहता है, पर इससे क्या फायदा? क्योंकि फल की इच्छा करने का तो इनका कोई हक ही नहीं है। हमारे नसीब में यही बदा है। मैं ये सब तुम लोगों को क्यों कह रही हूँ? अरबों खरबों लोग हैं यहाँ से बाहर, क्या कोई आएगा हमें बचाने? कोई आएगा? और अगर आया तो वो हमें ढूंढेंगे कहाँ? कोई है? कोई है? अल्लाह